सामईन किराम, ज़कात के अहकाम और मसाइल का बयान चल रहा है। पिछली मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि ज़कात के मुताल्लिक़ 5 सवालात के जवाबात अगर हमने समझ लिए तो गोया के ज़कात के बुनियादी अहकाम हम समझने में कामयाब हो गए। सबसे पहला सवाल था कि किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है और किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। दूसरे नंबर पे सवाल था कि किस किस माल पर ज़कात फ़र्ज़ है और किस किस माल में से ज़कात निकालना फ़र्ज़ नहीं है। तीसरा सवाल था कि ज़कात का मुस्तहिक़ कौन है, यानी वो कौन लोग हैं जिनको ज़कात देने से ज़कात अदा होगी। और चौथा सवाल था कि ज़कात की अदायगी वाजिब कब होती है। ज़कात का वाजिब होना अलग चीज़ है और ज़कात की अदायगी का वाजिब होना ये अलग चीज़ है। तो ज़कात की अदायगी कब वाजिब होती है। और पांचवा सवाल था कि ज़कात निकालने का तरीक़ा क्या है। पहले दो सवालों के जवाब पर हमने पिछली मजलिस में बात की थी कि 5 शर्तें जिन लोगों में पाई जाएंगी उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर 1 मुसलमान हो, चुनाचे गैर मुस्लिम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 2 आज़ाद हो, चुनाचे ग़ुलाम और बांदी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 3 बालिग हो, चुनाचे नाबालिग बच्चों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 4 आकिल हो, चुनाचे मजनून और पागल के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 5 मालिक निसाब हो, यानी इतना माल जिसको ज़कात का निसाब कहा जाता है शरीयत में, इतना माल उसकी मिल्कियत में हो। ये बक़दर निसाब माल कितना बनता है इसकी तफसील आगे आएगी। ये 5 शर्तें जिस शख्स में पाई जाएंगी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और दूसरा सवाल था कि वो कौन कौन से माल हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है और वो कौन कौन से माल हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो इसका जवाब भी हमारे सामने आ चुका है कि आम तौर पर हमारे पास और ख़ास तौर पर हम लोग जो खलीज में रहने वाले लोग हैं, जितने किस्म के माल होते हैं उनमें से 4 मालों पर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर 1 सोना गोल्ड, नंबर 2 चांदी सिल्वर, नंबर 3 नकदी कैश चाहे वो किसी भी मुल्क की करेंसी हो, और नंबर 4 सामाने तिजारत। सामाने तिजारत का मतलब मैंने बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि बाकायदा आपकी तिजारत हो, आपका बिज़नेस हो, आपकी कोई दुकान हो, बल्कि एक कलम भी अगर आपने बेचने की नीयत से हासिल किया है कि मैं इसको बेचूंगा, तो ये सामान्य तिजारत है। फिर मैंने इनकी मिक़दार भी बताई थी कि सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोला है और ग्रामों में उसकी मिक़दार बनती है 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, जिसकी तकरीबन कीमत, तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कम जो है कीमत जो है ऊपर नीचे होती रहती है, एक अंदाज़ा कायम करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन उसकी कीमत आजकल जो है वो 28,000 कतरी रियाल है। और चांदी का जो निसाब है वो 52.5 तोला चांदी है, जो ग्रामों में बनती है 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, जो आजकल तकरीबन 2200 कतरी रियाल की बनती है। फिर मैंने अर्ज़ किया था कि 7.5 तोला सोना यानी 87 ग्राम और 480 मिलीग्राम तोला उस वक्त देखा जाएगा जब दूसरा कोई माले ज़कात बिल्कुल मौजूद ना हो, ना 1 पैसा हो,
ना रत्ती बराबर चांदी हो और ना कोई सामान्य तिजारत हो, सिर्फ और सिर्फ माल ज़कात में से सोना है। तो हम देखेंगे कि अगर ये निसाब के बराबर होगा, 7.5 तोला सोना पूरा होगा तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर 7.5 तोला में कुछ भी कमी होगी तो चूँकि निसाब पूरा नहीं पाया गया, लिहाजा उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। लेकिन अगर सोने के साथ साथ दीगर जो 3 अमवाले ज़कात हैं, चांदी, कैश और सामान्य तिजारत, इनमें से कोई एक ज़रा सा भी मौजूद है, तो अब फिर सोने का मुकम्मल जो है निसाब नहीं देखा जाएगा, फिर चांदी का निसाब देखा जाएगा। और चांदी के निसाब की जो मौजूदा कीमत बनती है तकरीबन 2200 रियाल, 2200 कतरी रियाल। तो अब हम इन सब को मिला के कीमत देखेंगे, सोना और दूसरा जो माल है, चाहे वो चांदी हो, चाहे नकदी हो, चाहे सामान्य तिजारत हो, कि इनकी कुल मिला के कीमत 2200 रियाल बन रही है या नहीं। अगर 2200 रियाल यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, तो चाहे वो 1 तोले ही सोना हो, तो फिर जो है इस मजमूए के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और इसी तरह कैश के अंदर भी अगर हम देखेंगे कि क्या निसाब की मिक़दार है, तो उसमें भी हम चांदी की कीमत का एतबार करेंगे। और चांदी जो है 52.5 तोला जो चांदी है उसकी कीमत तकरीबन 2200 रियाल के आसपास बनती है। लिहाजा 2200 रियाल यानी वो कीमत जिसमें 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है, वो मिक़दार है निसाब की नकदी में, कैश में। और इसी तरह यही 2200 रियाल 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है, यही इसी का एतबार होगा सामान्य तिजारत में। हमारे पास बेचने के लिए हमने कुछ सामान ख़रीदा है और वो 2200 रियाल की कीमत के बराबर है, उसकी बेचने की कीमत, ख़रीदने की कीमत का एतबार नहीं होगा। सामान्य तिजारत में हमेशा जहन में रखें कि बेचने की कीमत का एतबार होता है, ख़रीद की जो कीमत होती है उसका एतबार नहीं होता। और फिर बेचने की भी कीमतें कई होती हैं, जिस पे हम आगे बात करेंगे, कौन सी कीमत का एतबार है, कौन सी कीमत का एतबार नहीं है। तो हमारे पास बेचने की चीज़ें हैं जो हमने तिजारत की नीयत से हासिल की हैं, और उनकी मजमूई कीमत 2200 रियाल बन जाती है। तो फिर गोया के सामान्य तिजारत, इसका भी जो निसाब था वो पूरा हो गया, इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी चांदी है, थोड़ा कैश है, थोड़ा सामान्य तिजारत है, और सब की मजमूई कीमत 2200 रियाल बन जाती है, तो उसके ऊपर ज़कात अदा करना, ज़कात जो है फ़र्ज़ हो जाएगी। अब आते हैं हम मुस्तहिक़ ज़कात पर। तीसरा सवाल यह है कि ज़कात लेने का मुस्तहिक़ कौन है। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, और मुस्तहिक़ ज़कात को सही तौर पर न समझने की वजह से हमारे बहुत से मुसलमान ज़कात की अदायगी में कोताही करते हैं, उनकी ज़कात अदा नहीं होती। लिहाजा इसको खूब अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। हमने ये अच्छी तरह समझ लिया कि हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, यह भी अच्छी तरह समझ लिया कि हमारे पास जो माल है, किन किन मालों पे ज़कात फ़र्ज़ है, सोना, चांदी, कैश और सामान्य तिजारत। इनके अलावा जो इस्तेमाल की हमारे पास चीज़ें हैं, चाहे वो मिक़दार में कितनी भी हो, मैं तफसील से बात कर चुका हूँ पिछली मजलिस में, उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अब हमें यह समझना है कि मुस्तहिक़ ज़कात कौन लोग हैं, वो कौन कौन लोग हैं जिनको देने से ज़कात अदा होगी, और वो कौन लोग हैं जो मुस्तहिक़ नहीं है, अगर हमने उनको ज़कात अदा की
तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। इसको ज़रा हमें तफसील से समझना है। इसमें लोगों को बड़ी गलतफहमी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है वो मुस्तहिक़ ज़कात है, हालांकि ये गलत है। और उनको जो गलतफहमी होती है वो इन अल्फाज से होती है, जब कहा जाता है कि जो निसाब का मालिक है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है और जो निसाब का मालिक नहीं है उसके लिए वो मुस्तहिक़ ज़कात है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इसमें तफसील है। निसाब की दो किस्में हैं, ये खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। निसाब की दो किस्में हैं, एक है निसाब नामी और एक है निसाब गैर नामी। निसाब नामी और निसाब गैर नामी। निसाब नामी तो वो निसाब है जो इस निसाब का मालिक होगा उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, उसको अपने माल में से ज़कात अदा करनी होगी। इसमें तो चार चीज़ों का एतबार होता है जो मैंने अभी आपको बयान की, कि अगर सिर्फ सोना है तो पूरे 7.5 तोला होना चाहिए, और अगर चांदी है तो 52.5 तोला चांदी हो, या कैश है तो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर कैश हो, जो तकरीबन 2200 रियाल बनते हैं, या सामान्य तिजारत है तो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर वो सामान्य तिजारत हो जो 2200 रियाल बनते हैं। तो जो इन चार चीज़ों के एतबार से निसाब का मालिक होगा उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, क्योंकि ये निसाब नामी का मालिक है। और निसाब गैर नामी, निसाब गैर नामी कहते हैं जिनमें 5 चीज़ों का एतबार किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। निसाब नामी जिसकी वजह से उसका मालिक मुज़क्की बन जाता है, ज़कात उस पर फ़र्ज़ हो जाती है, वो तो वो शख्स है जिसके पास इन 4 चीज़ों के एतबार से बकदर निसाब माल हो, सोना चांदी कैश और सामान्य तिजारत। और निसाब गैर नामी, निसाब गैर नामी कहते हैं जिसमें 5 चीज़ों का एतबार हो। 4 चीज़ें तो यही हैं और एक 5वीं चीज़ इसमें ऐड की जाएगी, और वो है ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल का सामान। निसाब नामी में जिसकी वजह से ज़कात निकालना फ़र्ज़ होता है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल के जो सामान है उसका एतबार नहीं होता। मैंने बता दिया था ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल का सामान चाहे कितना हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन निसाब गैर नामी ये वो निसाब है कि जिसके मालिक पर ज़कात निकालना तो फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन वो मुस्तहिक़ ज़कात भी बाकी नहीं रहता, वो ज़कात लेने का मुस्तहिक़ भी नहीं है। गोया कि वो बीच बीच का है। एक तो वो है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, और एक वो है जो ज़कात लेने का मुस्तहिक़ है, और एक दोनों के बीच में है कि उसके ऊपर ज़कात निकालना तो फ़र्ज़ नहीं है लेकिन वो ज़कात लेने का मुस्तहिक़ भी नहीं है। तो जो निसाब गैर नामी का मालिक होगा, जो निसाब गैर नामी का मालिक होगा उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ तो नहीं होगी, लेकिन वो ज़कात लेने का मुस्तहिक़ भी नहीं होगा। इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, एक शख्स है जिसके पास 500 रियाल की कीमत का सोना है और 500 रियाल कीमत की चांदी है, 1000 रियाल हो गए, और 500 रियाल कैश है, 1500 रियाल हो गए, और 500 रियाल कीमत का सामान्य तिजारत है, 2000 रियाल हो गए, और इसके पास 500 रियाल की कीमत का ज़रूरत से ज़्यादा सामान है।
500 रियाल की कीमत का ज़रूरत से ज़्यादा सामान है। अब ये शख्स, आप गौर करें, निसाब नामी का तो मालिक नहीं है, क्योंकि 4 चीज़ों के एतबार से तो कुल ये 2000 रियाल का मालिक है। 500 रियाल का सोना, 500 रियाल की चांदी, 500 रियाल कैश और 500 रियाल सामान तिजारत। तो ये जो 4 चीज़ें निसाब नामी में देखी जाती हैं, इसके एतबार से ये सिर्फ 2000 रियाल का मालिक है। और 2000 रियाल जो है ये निसाब की मिकदार नहीं है। निसाब की मिकदार जो कम से कम है 2200 रियाल है, लिहाजा इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर हम 5वीं चीज़ भी ऐड करें, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल का सामान, तो वो इसके पास 500 रियाल की कीमत का है। तो अब कुल मिला के निसाब गैर नामी के एतबार से ये 2500 रियाल का मालिक हो गया, और मिकदार निसाब है 2200 रियाल। तो गोया कि ये निसाब गैर नामी का मालिक बन गया। अब ऐसा शख्स जो है, इसके ऊपर ज़कात निकालना तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये ज़कात लेने का भी मुस्तहिक नहीं है। ये ज़कात लेने का भी मुस्तहिक नहीं है। क्यों? इसलिए कि निसाब गैर नामी के एतबार से, यानी 5 चीज़ों के एतबार से ये मालिक निसाब बन रहा है। और जब निसाब गैर नामी का मालिक होता है तो फिर ज़कात लेने का वो मुस्तहिक नहीं रहता। यहीं पर रुक के एक बात और समझ लीजिए, बहुत काम की बात है। ये जो निसाब गैर नामी का मालिक है, कि जो 5 चीज़ों के एतबार से निसाब का मालिक बना है, 4 चीज़ों के एतबार से तो कुल 2000 रियाल बनते हैं, वो तो निसाब की मिकदार नहीं बनती। निसाब की मिकदार तो कम से कम 2200 रियाल है। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल का सामान मिलाया 500 रियाल का, तो ये 2500 का मालिक बन गया था। तो ये निसाब गैर नामी का मालिक है। इसके ऊपर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। इसके ऊपर कुर्बानी, ईद उल अज़हा के अय्याम में इसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। और इसी तरह सदक़तुल फ़ित्र देना इस पर वाजिब है। ईद के दिन, ईद उल फ़ित्र के दिन जो सदक़तुल फ़ित्र अदा किया जाता है सुबह सुबह या उससे 1-2 दिन पहले, इंशाअल्लाह हम उस मौजू पे बात करेंगे, इसके ऊपर वो निकालना वाजिब है। और तीसरा मसला इसके लिए ये है कि ये ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं है। ये बहुत बारीक मसला है। आमतुन्नास तो आमतुन्नास होते हैं, लेकिन बहुत से उलमा भी इस बारीकी को नहीं समझते। लिहाजा आप लोग इसको खूब अच्छी तरह जहन में रखें। हमारी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। हम जो समझते हैं कि जिस पे ज़कात वाजिब है उसी पे कुर्बानी वाजिब है, जिस पे ज़कात वाजिब है उसी पे सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है, ये भी गलत है। नहीं, ज़कात तो वाजिब होती है निसाब नामी के एतबार से, और सदक़तुल फ़ित्र का वाजिब होना, कुर्बानी का वाजिब होना और ज़कात का मुस्तहिक न होना, इसमें एतबार होता है निसाब गैर नामी का। और निसाब गैर नामी के अंदर एक 5वीं चीज़ भी देखी जाती है, और वो है ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल का सामान। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हजरात इस मसले को समझ गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा चंद लोग ऐसे हैं कि निसाब गैर नामी का मालिक न होने के बावजूद आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। आप उनको अगर ज़कात देंगे, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। नंबर 1, आपके उसूल। जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, वो अगर अपनी ज़कात अपने उसूल में से किसी को देगा तो ज़कात अदा नहीं होगी। उसूल कौन होते हैं? सबसे पहले बाप और माँ, फिर उनके माँ बाप यानी दादा दादी, नाना नानी, फिर उनके माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, जहाँ तक आप ऊपर जाना चाहें, ये सब आपके उसूल हैं जिनके साथ आपका खून का रिश्ता है। आप उनको ज़कात नहीं दे सकते, चाहे वो कितने मुस्तहिक हो। इसी तरह आपके फुरूअ,
चुनाचे फुरू में सबसे पहले आएगी आपकी औलाद, आपका बेटा, आपकी बेटी, आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। फिर औलाद की औलाद, पोता पोती, नवासा नवासी, इसी तरह उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद, जहाँ तक नीचे जा सकते हो, ये सब आपके फुरू हैं। तो ये जो खूनी रिश्ता है उसूल का और फुरू का, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह मियाँ अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, और बीवी चाहे कितनी मालदार हो और मियाँ उसका फक्कड़ हो, बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। इसी तरह ज़कात किसी काफिर को नहीं दे सकते। किसी गैर मुस्लिम को आप ज़कात अगर देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात का जो मुस्तहिक है वो कलमा गो मुसलमान होना चाहिए। इसी तरह मालदार का छोटा बच्चा, ऐसा कोई छोटा बच्चा है जिसका जाहिर है कि बच्चे की मिल्कियत में तो माल नहीं होता, लेकिन उसका बाप मालदार है, गनी है, तो उस बच्चे को भी ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह जो सादात होते हैं, सैयद होते हैं, चाहे वो हसनी हो, हुसैनी हो, बनु हाशिम की जो औलाद हैं, आले अली हैं, हज़रत अली की जो औलाद हैं, आले अब्बास हैं, हज़रत अब्बास की जो औलाद हैं जिनको अब्बासी कहा जाता है, तो ये जो सैयद लोग हैं इनको भी ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ज़कात जो है ये औसाख, ये हमारे माल का मेल है। हम ज़कात निकाल के अपने माल को पाक करते हैं। ज़कात के माना आते हैं, ज़क्का युज़क्की के माना किसी चीज़ को पाक करना। हम गोया के ज़कात में जो भी हमने माल हासिल करने में उल्टे सीधे तरीक़े इख्तियार किए हैं और शरई एतबार से उसमें ऊंच नीच हुई है, वो सब जब हम ज़कात निकालते हैं तो गोया के वो सब गंदगी निकल जाती है और माँ बकिया हमारा पूरा माल जो है वो पाक और साफ़ हो जाता है। तो अब ये जो गंदगी है माल की, ये सादात को देना ये उनकी शान के ख़िलाफ़ है। लिहाजा शरीयत का हुक्म है कि अगर सादात में कोई ला क़द्दर अल्लाहु ज़ालिक मजबूर है और मोहताज है, तो आप हदिये की रकम से उनका ताउन करें, ज़कात की रकम से उनका ताउन न करें। उनको अगर आप ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। अब हम आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल ये है कि ज़कात का अदा करना, ज़कात को निकालना फ़र्ज़ कब होता है। तो इस सिलसिले में आप ये जहन में रखिए कि जिस दिन आप मालिके निसाब बने हैं, निसाब नामी का आप मालिक बने हैं और आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हुई है, उस दिन की जो अरबी तारीख़ है, अंग्रेज़ी तारीख़ का एतबार नहीं है, अरबी तारीख़ का एतबार है। शरीयत के मसाइल में अरबी और हिजरी तारीख़ का, जिसे हम इस्लामी कैलेंडर भी कहते हैं, कमरी सन भी कहते हैं, हिजरी भी कहते हैं, उसका एतबार होता है। तो उस तारीख़ को नोट कर लिया जाए। फिर जब अगले साल वो तारीख़ आए, यानी इस माले निसाब के ऊपर पूरा एक साल गुजर जाए, तब आपके ऊपर अपने उस माल की ज़कात निकालना फ़र्ज़ होगा। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हर एक इस सिलसिले में कोशिश करे कि जिस तारीख़ में वो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर मालिक निसाब बना है, उसकी जो हिजरी तारीख़ है उसको अपनी डायरी के अंदर नोट कर ले। अंग्रेज़ी तारीख़ का एतबार नहीं होता, क्योंकि अंग्रेज़ी तारीख़ और अंग्रेज़ी जो सन है और अरबी जो सन है, इसमें तकरीबन 10 दिन का फ़र्क है। 365 दिन होते हैं ये अंग्रेज़ी साल के अंदर और तकरीबन 355 दिन होते हैं अरबी साल के अंदर। तो अरबी जो साल होता है वो अंग्रेज़ी साल से 10 दिन छोटा होता है। तो अब मसला ये पैदा होता है कि किसी को भी याद नहीं,
हालांकि हमारे मुसलमान होने का तकाजा तो ये था कि हम इसकी पहले से फ़िक्र करते और जिस दिन हम मालिक निसाब बने हैं हम उस तारीख़ को नोट करते। लेकिन आम तौर पर अगर हम देखें तो हमारे घरों में जो बच्चियां होती हैं उनके पास शादी से पहले उनकी मिल्कियत के अंदर कोई ऐसा माल नहीं होता कि वो निसाब की मालिक हो, उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो। बस इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, उनकी हर ज़रूरत उनके माँ बाप पूरी करते हैं। लेकिन जब शादी होती है तो उस वक्त उनको ज़ेवरात दिए जाते हैं या हदिये में इतना कैश मिलता है जो बक़द्र निसाब होता है। तो उस दिन को वो आराम से नोट कर सकती हैं। अंग्रेज़ी तारीख़ तो मालूम होती है, अरबी तारीख़ भी आसानी से जान सकते हैं। उसको डायरी में नोट कर लें कि ये दिन मेरा, इस दिन में मालिक निसाब बनी हूँ, मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हुई है। इसी तरह आम तौर पर हमारे जो लड़के होते हैं तो जब तक इनकी जॉब नहीं लगती, इनकी मुलाजमत नहीं होती बाकायदा, तो इनके बड़े इनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। बस ज़रूरत ही का सामान इनके पास होता है। आमतौर पर थोड़ा बहुत कैश होता है बक़द्र ज़रूरत, तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। जब पहली सैलरी आती है तो ज़ाहिर है कि यहाँ जो रहने वाले हैं, फैमिलियाँ हैं कतर वग़ैरह में, तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि 2200 रियाल से ज़्यादा ही आती है आम तौर पर। तो जैसे ही पहली सैलरी आई, वो तारीख़ सबको मालूम होती है और वो हम अपने मैसेज के अंदर भी चेक करके जान सकते हैं। पहली सैलरी आई, अगर वो 2200 रियाल या उससे ज़्यादा है, समझ जाइए हम उसी दिन मालिक निसाब बन गए। अब हमें जो है इस तारीख़ को नोट करना है। और फिर ये तो मैंने मिसाल दी है, मालिक निसाब बनने के और भी तरीक़े हैं। तो जो जब भी मालिक निसाब बना है उस तारीख़ को जो है अरबी तारीख़, उस दिन की जो अरबी तारीख़ है उसको नोट कर ले। अब होता ऐसा है कि अगर किसी को याद नहीं कि कब मैं मालिक निसाब बना, चाहे वो हमारी औरतें हों चाहे वो हमारे मर्द हों, तो फिर अब उनके लिए पूरा साल बराबर है, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि मैं साल के किस महीने में मालिक निसाब बना। तो अब उनसे कहा जाता है भाई सहूलत के लिए अब आप कोई भी एक तारीख नोट अपने जहन से मुतय्यन कर लो। चुनाचे ऐसे मौके पे फिर जब इख्तियार वाली बात आ गई कि हम किसी भी महीने की कोई तारीख अपनी तरफ से अब हमें मुतय्यन करनी है, तो फिर वो रमज़ान की तारीख की तायीन करते हैं, ताकि रमज़ान में हम ज़कात निकालेंगे तो 70 गुना ज़्यादा हमें ज़कात का अजर व सवाब मिलेगा। तो अगर कोई इस नीयत से फिर रमज़ान की कोई तारीख़ मुतय्यन करता है, कोई यकुम रमज़ान, कोई 10 रमज़ान, कोई 15 रमज़ान, जैसे भी समझ में आए, तो फिर इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लिहाजा जिनको तारीख़ें मालूम है तो वो उस तारीख़ के बाद जब पूरा एक साल गुजरेगा, एक रमज़ान में मालिक निसाब बना, अगले साल जब यकुम रमज़ान होगी तो साल पूरा हो गया, अब उसको अपने माल की ज़कात निकालनी है। और जिनको तारीख़ मालूम नहीं है तो वो अब कोई एक तारीख़ मुतय्यन कर ले, ताकि माबकिया ज़िंदगी उसके एतबार से वो हर साल ज़कात अदा करते रहें। अब हम आते हैं पाँचवीं और आखिरी सवाल पर। पाँचवा और आखिरी सवाल है ज़कात को अदा करने का तरीक़ा क्या है। अब देखिए, जब हम मालिक निसाब बने थे और उसके बाद हमारे उस माल पर पूरा एक साल गुजर गया, 10 रमज़ान में हम मालिक निसाब बने बिलफ़र्ज़, अगले साल जब 10 रमज़ान आ गया तो अब हमें ज़कात निकालनी है। अब ज़कात हम कैसे निकालें? साल हमारा पूरा हो गया, ज़कात हमारे ऊपर निकालना अब फ़र्ज़ हो गया। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम अपने अमवाले ज़कात का हिसाब लगाएं। सबसे पहले देखें कि मेरी मिल्कियत में सोना कितना है। चुनाचे हमने अपनी मिल्कियत का सोना जमा किया और आज के करंट रेट के एतबार से हमने उसकी कीमत मालूम कर ली। मसलन 10,000 रियाल का सोना है,
फिर हमने चांदी देखी, तो चांदी हमारे पास जो है वो भी 10,000 रियाल की है आज के करंट रेट के एतबार से। आज के रेट का एतबार होगा जिस दिन आपका साल पूरा हुआ है, इस दिन का जो सोने चांदी का मार्केट रेट है, इस दिन के रेट का एतबार होगा। 10,000 रियाल की चांदी हो गई, 20,000 रियाल हो गए। फिर हमने अपना कैश देखा, तो जितना भी आपकी मिल्कियत में कैश है, पूरे एहतिमाम के साथ सारा कैश आप टोटल करिए। आपके अकाउंट में कितना है, आपकी सेफ में कितना है, आपकी जेब में कितना है, आपके वॉलेट में कितना है, और अगर घर में कहीं किसी जगह आपने 2-4 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल कहीं रख रखे हैं, सबको आप जमा कीजिए। और आपने जब सारा टोटल किया तो तकरीबन 10,000 रियाल का कैश बन गया, तो टोटल 30,000 रियाल हो गए। फिर आपके पास कुछ सामान तिजारत भी है, कोई आपने चीज खरीदी थी बेचने की नीयत से, जिसकी आज बेचने की जो कीमत है वो 10,000 रियाल है। मसलन आज का जो मार्केट रेट है, उसकी बेचने की कीमत है वो 10,000 रियाल है, तो 40,000 रियाल ये आपके हो गए। अब 40,000 रियाल आपके जब हो गए, तो अब आपको इसकी ज़कात निकालनी है। 40वां हिस्सा यानी 2.5%, 2.5। तो 40,000 रियाल का जो 40वां हिस्सा बनता है वो है 1,000 रियाल। चुनाचे आपके पास साल के इख्तिताम पर 10,000 रियाल का सोना, 10,000 रियाल की चांदी, 10,000 रियाल कैश, 10,000 रियाल का सामान तिजारत, टोटल 40,000 रियाल की मालियत के आप मालिक हैं। तो इसका 40वां हिस्सा आप ज़कात निकालेंगे, 1,000 रियाल। अच्छा, अब यहां चंद बातें और काबिल गौर हैं। जब आपने अपना सारे माल का टोटल किया तो 40,000 रियाल बन गया, लेकिन आपको याद आया कि 20,000 रियाल का तो मैं मकरूज हूं, मैंने लोगों से 20,000 रियाल कर्ज ले रखा है। तो इस 20,000 रियाल को आप 40 में से निकालेंगे। अब जब 20,000 रियाल आपने 40,000 में से निकाल दिए, तो अब बचे 20,000 रियाल। लिहाजा अब आपको सिर्फ 20,000 रियाल का 40वां हिस्सा यानी सिर्फ 500 रियाल ज़कात निकालनी है। या फिर इसका उल्टा हो गया। उल्टा यह हुआ कि आपको याद आया कि मैंने 40,000 रियाल किसी को कर्ज दे रखे हैं। 40,000 रियाल किसी को आपने कर्ज दे रखे हैं, वो आपको अदा करेगा 40,000 रियाल। तो अब आप उसको इस 40,000 में जोड़िए, तो गोया कि आज की तारीख में आपकी मिल्कियत में 80,000 रियाल है। लिहाजा अब आपको जो ज़कात निकालनी होगी वो 2,000 रियाल निकालनी होगी। वो अलग बात है कि ये जो 40,000 रियाल ज़कात है, इसकी ज़कात तो आपको निकालनी है, लेकिन आपको शरीयत ने एक इख्तियार ये दिया है कि आप अभी ना निकालें, जब वो 40,000 रियाल आपको मिल जाए फिर आप ज़कात निकालें। इसकी शरीयत ने आपको इजाज़त दी है। लेकिन बेहतर यह है कि जब अगर कर्जा ऐसा है कि जिसके मिलने में कोई रुकावट नहीं है, आपको इत्मीनान है वो आपको मिलेगा, तो आप उसकी ज़कात बर वक्त निकाल दें, क्योंकि बाद में फिर जब आपको मिला 5 साल के बाद, तो 5 साल की ज़कात निकालनी पड़ेगी आपको, तो फिर वो एक साथ निकालना मुश्किल होता है। अब हम ये जो बुनियादी 5 सवालात थे, इनके जवाबात को समझने के बाद अब हम जो है चंद मसाइल पर बात कर लेते हैं जो आम तौर पर हमारे साथ पेश आते हैं और हमारे जहनों में सवाल पैदा होता है कि
इन मसाइल के अंदर ज़कात का क्या हुक्म है, क्या तरीक़ा है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि सोने और चांदी के ऊपर ज़कात है, चाहे वो इस्तेमाल के हो, चाहे वो तिजारत के हो। बहर सूरत सोना चांदी आपकी मिल्कियत में होगा तो उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। लेकिन दांतों के अंदर जो सोना या चांदी लगवाया जाता है, या सोने और चांदी के तार अगर दांतों पे लगवाए गए हैं, तो उलमा ने फरमाया कि उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इसी तरह आपने बेचने की नीयत से कोई चीज़ खरीदी, अब जब बेचने की नीयत से खरीदी है तो वो सामान्य तिजारत बन गया, उस पर ज़कात फ़र्ज हो गई। लेकिन बाद में आपका इरादा चेंज हो गया, आपने कहा अब हम इसको बेचेंगे नहीं बल्कि हम इसको खुद इस्तेमाल करेंगे, तो अब उसके ऊपर ज़कात नहीं है। एक ज़मीन खरीदी थी बेचने की नीयत से, लेकिन बाद में इरादा बन गया कि नहीं इसे बेचेंगे नहीं, ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ हम अपना ज़ाती मकान बनाएंगे, तो अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। इसी तरह आपने बेचने की नीयत से कुछ फ्लैट खरीदे, बेचने की नीयत से कुछ दुकानें खरीदी, बेचने की नीयत से कुछ ज़मीनें खरीदी, या कोई भी आपने गाड़ी खरीदी बेचने की नीयत से कि हम इसको बेचेंगे और नफ़ा कमाएंगे, लेकिन बाद में ये चीज़ें आपने किराए पे उठा दी, बेचने का इरादा आपने फ़िलहाल कैंसिल कर दिया और आपने उन दुकानों को किराए पे उठा दिया, उन फ्लैटों को किराए पे उठा दिया, वो जो ज़मीन थी वो किराए पर दे दी, या जो गाड़ियाँ बेचने की ख़रीदी थी, या कोई भी चीज़ जो आपने बेचने की नीयत से ख़रीदी और सामान्य तिजारत होने की वजह से उस पर ज़कात फ़र्ज हो गई, अगर आपने फिर उस चीज़ को किराए पे उठा दिया तो अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। इसी तरह बाद मरतबा हम ज़मीन वगैरह ख़रीदते हैं या कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो हमारा कन्फर्म इरादा नहीं होता बेचने का, हम कंफ्यूज होते हैं और तरद्दुद होता है, और हमारे सामने दोनों ऑप्शन होते हैं कि हो सकता है हम इसको अपने इस्तेमाल में ले आएँ, ये ज़मीन ख़रीदी है, ये भी हो सकता है कि हम यहाँ अपना घर बना लें, और ये भी हो सकता है कि हम इसको बेच दें, ऐसा होता है। तो जब तरद्दुद हो गया और बेचने की नीयत मुतय्यन नहीं रही तो ऐसी सूरत में भी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। इसी तरह आपने कोई माल ख़रीदा बेचने की नीयत से, आपका बिजनेस है, आपका लाखों का माल आ रहा है, लेकिन अभी माल आपके पास पहुंचा नहीं है, माल अभी आपके कब्जे में नहीं आया और आपका साल पूरा हो गया। जिस दिन आप मालिक निसाब बने थे अरबी तारीख के एतबार से अगले साल की वो तारीख आ गई और वो माल आपके कब्जे में भी नहीं आया, तो इस माल के ऊपर जो है ज़कात नहीं होगी, अब इसकी ज़कात अगले साल देखी जाएगी। अच्छा, इसी तरह ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ होती हैं, बसें होती हैं, ट्रक वगैरह होते हैं जो आप चलाते हैं किराए पे, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता सोना और चांदी जो दांतों में हम इलाज के लिए बतौर इलाज हम इस्तेमाल करते हैं दांतों के अंदर, या सोने चांदी के तार दांतों को सीधा करने के लिए, उन पर तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर हमारे कोई कपड़ा है जिस पे सोने चांदी के फूल और बूटे लगे हुए हैं, या घड़ी है उसके अंदर सोने चांदी फिट है, तो इन सोने और चांदी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। औरतों के जो ज़ेवरात हैं, चाहे वो इस्तेमाल के हों, चाहे इस्तेमाल के ना हो, चाहे बक़दर ज़रूरत हो, चाहे ज़रूरत से ज़्यादा हो, हर सूरत में उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह हम बाद मरतबा अपनी बच्चियों की नीयत से पहले से ज़ेवरात ख़रीद के रख लेते हैं कि जब हम बच्चियों की शादी करेंगे तो हम उस मौके पर अपनी बच्चियों को देंगे,
तो जाहिर है कि चूंकि आपने अभी अपनी बच्चियों को नहीं दिया, उनके देने की नीयत से आपने ख़रीदा है, वो आपकी मिल्कियत में है। और हो सकता है कभी इमरजेंसी पेश आ जाए, आपको ज़रूरत हो, तो आप उसको बेच के आप उसको खर्च भी कर लेंगे, क्योंकि वो आपकी मिल्कियत है, आपके तसर्रुफ में है। तो उन जेवरात की ज़कात भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन अगर आपने वो जेवरात अपनी बच्चियों को दे दिए और उनको उन जेवरात का मालिक बना दिया कि अब आप अपनी मर्जी से उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपने उनकी मिल्कियत में दे दिया, चाहे मिल्कियत में देने के बाद बगरज़ हिफाजत वो आप ही के पास रखे हों, लेकिन मिल्कियत अब बच्ची की है और वो बच्ची नाबालिग है, तो चूंकि नाबालिग के माल पर ज़कात नहीं है, लिहाजा फिर उन जेवरात के ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। इसी तरह आपने अपना माल, अपना मकान बनाने के लिए पैसे जमा किए। अब मकान तो ज़ाती हमारी ज़रूरत है, इसी तरह आपने हज के लिए पैसे जमा किए। हज हमारी दीनी ज़रूरत है, अगर हमारे ऊपर हज फ़र्ज है, तो अब ये लाखों रुपए आपके पास अभी रखे हैं, अभी आपने मकान की तामीर में लगाए नहीं, अभी आपने हज के लिए ट्रेवल वालों को या एजेंट को दिए नहीं, अभी वो कैश आपकी मिल्कियत में मौजूद है और इस दौरान जो है साल आपका पूरा हो गया, तो अब आपके ऊपर उसकी ज़कात निकालना फ़र्ज है, जब तक कि ये कैश की शक्ल में आपके पास मौजूद है। चाहे अगले ही दिन आपको ये पैसा मकान की तामीर में ठेकेदार को देना पड़ जाए, या अगले ही दिन आपको ट्रेवल वाले को ये हज के पैसे लाखों रुपए देने पड़ जाए, लेकिन चूंकि जिस दिन आपका साल पूरा हुआ है उस दिन ये पैसे नकद की शक्ल में आपकी मिल्कियत में मौजूद हैं, लिहाजा अब इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो गई। जब आप 40वां हिस्सा अपनी माल का ज़कात, अपने माल की ज़कात निकालेंगे तो उसमें इसको भी शामिल करेंगे। इसी तरह ज़कात के पैसे अगर आप कहीं दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं, किसी और जगह भेज रहे हैं, तो मनी आर्डर वगैरह की जो उजरत होती है, इसी तरह बैंक वालों के जो चार्जेस होते हैं, उनको ज़कात में शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक अलग से ख़र्चा है जो आपको अपनी जेब से देना होगा। बैंक के चार्जेस और मनी आर्डर वगैरह का ख़र्चा जो है वो ज़कात में शामिल करना जायज़ नहीं है। इसी तरह हमने एक मसला बताया था कि जब हम अपनी ज़कात निकालेंगे और अपने सारे मालों को जमा करके उसका टोटल करेंगे, तो फिर हमें यह भी देखना है कि हम मकरूज़ तो नहीं, अगर हमारे ऊपर कर्जा है तो फिर हम उस कर्जे को निकालेंगे, कर्जे की मिकदार अलग करके फिर जो बचेगा उसका 40वां हिस्सा ज़कात देंगे। लेकिन अगर किसी के पास तवीलुल मुद्दती कर्ज है, बाज़ लोग बड़ी बड़ी रकमें तिजारत के लिए लेते हैं और किस्तों में 15-15 साल में, 20-20 साल में, 10-10 साल में वो कीमत अदा होती है और वो जो है करोड़ों रुपए होते हैं, अरबों रुपए होते हैं, लाखों रुपए होते हैं। तो अगर हम अपने माल की ज़कात का हिसाब लगाने के वक्त वो करोड़ों रुपए निकाल देंगे तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, हमारे ऊपर कभी भी ज़कात फ़र्ज नहीं होगी, हालांकि हम लखपति हैं, करोड़पति हैं, शाहाना हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब कर्जा इतना बड़ा हमने ले रखा है बिजनेस के लिए, बाद मतलब लेना पड़ता है, वरना हुकूमत पूछती है तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया। तो ऐसे कानून है कि वो मजबूरन कर्ज लेते हैं। अब वो कर्ज जब हम निकालेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और उस कर्ज की हमें कोई टेंशन भी नहीं है, वो 20 साल में अदा होने हैं, 15 साल में अदा होने हैं। तो इसको ज़रा अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। ये अगर हम इस तरह कहेंगे कि भाई कर्जा निकालने के बाद अगर बकदरे निसाब नहीं बचा तो ज़कात फ़र्ज नहीं है, तो दुनिया के बड़े से बड़े बड़े करोड़पति जो है उनके ऊपर ज़कात ही फ़र्ज नहीं होगी। तो उसका मसला यह है कि सारा कर्ज अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ 1 साल की जो किस्त है
पूरा कर्जा तो 15 साल में 20 साल में अदा होना है। सिर्फ 1 साल की जो किस्त है उस कर्ज की, सिर्फ उसको अलग करेंगे। उसको अलग करने के बाद आपकी मिल्कियत में जितना माल है उसका 40वां हिस्सा ज़कात निकाली जाएगी। हाँ, अगर 1 साल की किस्त अलग करने के बाद अब बकदरे निसाब नहीं बचता, 2200 रियाल से भी कम रह गया, तो जाहिर है फिर ज़कात उसके ऊपर नहीं होगी। इसी तरह प्रोविडेंट फंड जो होते हैं, जो मुलाजिमीन की तनख्वाह में से थोड़ा 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 जमा किया जाता है, और जब उनकी जॉब ख़त्म होती है तो सारी रकम एक साथ उनको दी जाती है। तो ये जब तक ये फ़ंड आपकी कंपनी वगैरह के अंदर मौजूद है और आपको मिला नहीं है, चाहे आपको मालूम हो कि इतनी रकम मेरी जमा हो चुकी है, तो भी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। जब आपकी जॉब ख़त्म होगी और कंपनी वाले आपको ये पैसा देंगे, जब आपके पास आ जाएगा, उसके बाद फिर जो है इसकी ज़कात का हिसाब किताब शुरू होगा। पिछले सालों की जो 20-25 साल से जमा हो रहे हैं आपके नाम पे, इनकी ज़कात निकालना आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह किसी का कोई माल गायब हो गया, लाखों रुपए चोरी हो गए, सोना या जेवरात चोरी हो गए, और कुछ पता नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है, कहाँ गए, कौन लेके गया, कोई सबूत नहीं मिला। तो लेकिन 10 साल के बाद जिसने चोरी की थी बिलफर्ज, उसकी ज़िंदगी बदल गई, वो दीनदार हो गया और उसको ये एहसास हुआ कि मैंने जो चोरी की थी 10 साल पहले, ये आखिरत में मेरे लिए वबाले जान बनेगी, चलो मैं इसको वापस करता हूँ। अब वो 10 साल के बाद वो चोर जो है आके वापस कर रहा है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने ये चोरी की थी और ये आपका माल है, मैं आपको इसलिए वापस कर रहा हूँ ताकि आखिरत की पकड़ से मैं बच जाऊँ। तो अब ये जो 10 साल गुजरे हैं इस माल पर, इसकी ज़कात निकालना इसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह हम जो गिरवी रखते हैं, अब गिरवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भाई इमरान जो है मैसेज करके बता सकते हैं। हम जब बाज़ मरतबा किसी को कर्ज़ देते हैं और उसको इत्मीनान नहीं होता कि ये मेरा कर्ज़ वापस करेगा, तो हम कोई कीमती चीज़, जेवरात वगैरह वहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं कि आप अपने इत्मीनान के लिए ये जेवर रख लिए हमारा, जब हम आपका कर्ज़ वापस करेंगे आप ये हमारा जेवर वापस कर दिएगा। तो ये जो जेवर हमने रखा है इसे गिरवी कहते हैं, अरबी में रहन कहते हैं। उम्मीद है कि आप हजरात समझ गए होंगे। अब हमने 1 लाख रियाल कर्ज लिया, 50,000, 1 लाख रियाल ही का मिसाल के तौर पे जेवर हमने गिरवी रख दिया। अब 5 साल के बाद हम कर्ज अदा कर रहे हैं और अपना ये 1 लाख रियाल का जेवर वापस ले रहे हैं। तो अब इन जेवरात पे जो 5 साल गुजरे हैं, इन सालों की ज़कात कौन देगा? ये गिरवी रखने वाला देगा, गिरवी जो है देने वाला देगा, या गिरवी लेकर अपने पास रखने वाला देगा? कौन देगा? जवाब यह है कि कोई भी नहीं देगा। इन 5 सालों की इसकी जो ज़कात है वो किसी के ऊपर भी नहीं है, ना रखने वाले, ना देने वाले के ऊपर, ना लेने वाले के ऊपर। अच्छा, इसी तरह जो सामान तिजारत होता है, हमारी दुकान है, हमारा शोरूम है, उसमें सामान है लाखों रुपए का, हमें ज़कात निकालनी है, तो हम कीमत का एतबार कैसे करेंगे? तो देखिए, 2 कीमतें होती हैं। एक तो रिटेल की कीमत होती है कि 1 पीस 2 पीस लेंगे, अगर आप लेंगे तो ये 100 रुपये का है, और एक होता है थोक की कीमत कि आप 100 पीस अगर लेंगे तो फिर हम आपको ये 80 रुपये में देंगे। अब जब हम अपने पूरे माल की कीमत लगाएं तो उसमें थोक की जो कीमत है उसका एतबार होगा। अब रिटेल के एतबार से तो वो माल बिकेगा 1 लाख रियाल में, लेकिन थोक की कीमत के एतबार से वो सारा माल बिकेगा 80,000 रियाल में। तो हमें जो ज़कात निकालनी है वो 80,000 रियाल के एतबार से, यानी 40वां हिस्सा 2,000 रियाल ज़कात निकालनी है।
इसी तरह माल हराम पे ज़कात नहीं है। जो माल हराम तरीके से हासिल किया गया हो, चोरी वगैरह के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए, सूद के ज़रिए, किसी भी हराम तरीके के ज़रिए, उसके ऊपर ज़कात नहीं है, वो शरअन माल ही नहीं। इसी तरह ज़कात के अदा करने में ज़रूरी है कि हमारा जो माल ज़कात है हम मुस्तहिक को मालिक बनाएं, तब हमारी अदायगी मोतबर होगी। अगर हमने नफ़ा रसानी के ज़रिए ज़कात अदा नहीं होती, नफ़ा रसानी के ज़रिए ज़कात अदा नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक शख्स मुस्तहिक ज़कात है, आपने उसको अपनी गाड़ी दे दी किराए पे, आपने इस्तेमाल करने के लिए गाड़ी दे दी, गाड़ी का रोज़ाना का 100 रियाल का किराया है मार्केट रेट के एतबार से। तो अब आप वो गाड़ी आपकी इस्तेमाल कर रहा है और रोज़ाना के 100 रियाल के एतबार से आप समझ रहे हैं कि मेरी ज़कात अदा हो रही है, मैं इससे किराया नहीं लूँगा और मैं इसमें ज़कात की नीयत करता हूँ। तो ये जो आपने नफ़ा रसानी की, अपनी गाड़ी उसको इस्तेमाल के लिए दी, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। बल्कि माल ज़कात जो है मुस्तहिक को मालिक बनाना ज़रूरी है। आपके पास मकान है, कोई मुस्तहिक ज़कात है, आपने उसको दे दिया रहने के लिए और ये सोचा मैं इससे किराया नहीं लूँगा, ये मुस्तहिक ज़कात है, अलबत्ता जो इसका किराया हर महीने का बनता है उसमें मैं ज़कात की नीयत करूँगा। तो इस तरह नीयत करने से ज़कात नहीं होगी, क्योंकि नफ़ा रसानी से ज़कात अदा नहीं होती, माल ज़कात मुस्तहिक को मालिक बनाने से ज़कात अदा होती है। यही वजह है कि आप मस्जिदों में ज़कात का पैसा नहीं लगा सकते, उसका कोई मालिक नहीं होता, मस्जिद तो अल्लाह की मिल्कियत होती है। आप मदरसे की तामीर वगैरह में ज़कात नहीं लगा सकते। आपने कोई हॉस्पिटल बनाया और उसके अंदर आपने इरादा किया मैं गरीबों का इलाज करूँगा, जो मुस्तहिकीन ज़कात है उनका इलाज करूँगा फ्री में, तो उस भी तामीर पे और उसके सामान की ख़रीदारी में भी ज़कात नहीं अदा कर सकते, क्योंकि आपने इन चीज़ों का किसी फ़कीर को मालिक नहीं बनाया। हाँ, नफ़ा हो रहा है इससे फ़कीरों को, मुस्तहिकीन को, तो नफ़ा रसानी से ज़कात अदा नहीं होती, बल्कि उनको मालिक बनाने से ज़कात अदा होती है। और इसी तरह जब आप अपने माल की ज़कात निकालें तो उसमें इस बात का ख्याल रखें कि जिस शहर में वो माल है वहाँ की जो मार्केट में उसकी कीमत है उसका एतबार होगा। अब आपकी फैमिली यहाँ रहती है कतर में, उनका कुछ जेवर यहाँ पर है और कुछ जेवर इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ अपने मुल्क में है। तो जो जेवर यहाँ है तो यहाँ जो दोहा का उस दिन का मार्केट रेट है उसका एतबार होगा, और जो जेवर आपका इंडिया में है तो इंडिया के उस शहर के अंदर उस दिन का जो मार्केट रेट है उसका एतबार होगा। यहाँ की कीमत के एतबार से आप उस जेवर की ज़कात नहीं निकालेंगे जो इंडिया में रखा हुआ है। इसी तरह अगर आपने कोई फ़कीर आया, मुस्तहिक आया, आपने खाली उस जहन थे, आपने उसको 100 रियाल दे दिए, अब बाद में आपने सोचा कि ओहो मैंने तो ज़कात की नीयत नहीं की, तो अगर उस माल के खर्च करने से पहले पहले आपने नीयत कर ली ज़कात की, तो वो ज़कात की नीयत मोतबर हो जाएगी। लेकिन अगर उस फ़कीर ने उस माल को खर्च कर लिया तो अब उसके बाद अगर आप नीयत करेंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह आपने किसी को आपके पास ज़कात के पैसे हैं, आपको ज़कात निकालनी है, आपने इंडिया में किसी को वकील बना दिया कि मेरी तरफ से आप 5,000 रुपये की ज़कात निकाल दें। अभी आपने पैसे नहीं भेजे, सिर्फ आपने वहाँ किसी को फ़ोन करके अपना वकील बना दिया, उसने 5,000 रुपये किसी मुस्तहिक को दे दिया आपकी तरफ से, तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी और ये आपका कर्ज़ा होगा, उस वकील का आपके ऊपर कर्ज़ा होगा, आप इसको बाद में अदा करते रहिए। इसी तरह मुअक्किल की इजाज़त के बग़ैर वकील ने एक दूसरा वकील बना दिया। आपने इंडिया में किसी को पैसे भिजवाए 1 लाख रुपए कि तुम ज़कात निकाल दो, ज़कात के मुस्तहिकीन को दे दो, उसने आपकी इजाज़त के बग़ैर किसी और को दे दिए कि तुम दे दो,
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे भी ज़कात अदा हो जाती है। अच्छा, किसी एक फ़कीर को आप जितनी चाहें ज़कात दे सकते हैं, लेकिन इतनी ज़कात किसी एक को दे देना कि उसके ऊपर ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो जाए। उसके आपने 2500 रियाल एक को दे दिए, अब वो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ हो गई, क्योंकि ज़कात के लिए तो 2200 रियाल काफ़ी फ़र्ज़ होने के लिए। तो ऐसा करना मकरूह है, ज़कात बहरहाल अदा हो जाएगी। मालदार अगर माँ बाप हैं तो उनके बच्चों को तो ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन औलाद अगर मालदार है मगर माँ बाप मोहताज हैं, ऐसी नालायक औलाद है तो अपने माँ बाप के ऊपर ख़र्चा नहीं करती और वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी माली हैसियत के अतबार से मुस्तहिक़ ज़कात है, तो उनको ज़कात दे सकते हैं। शरीयत ने कहा है कि आप मुस्तहिक़ीन को ज़कात दें, लेकिन बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ करने की ज़रूरत नहीं है। शरीयत ने यह नहीं कहा जिसको आप ज़कात दें आप उसका बैंक अकाउंट भी चेक करें, उसके घर पे जाके छापा मारें कितना पैसा है, उसकी जेब टटोलें, उसका पर्स टटोलें, फिर पूरा 100% इत्मीनान करके आप उसको ज़कात दें। इसका शरीयत ने हमें मुकल्लफ नहीं बनाया। मोटा मोटा अंदाज़ा करके अगर हमें लगे ये मुस्तहिक़ है तो हम ज़कात अदा कर दें। बाद में पता चला कि नहीं ये मुस्तहिक़ नहीं था, तो भी हमारी ज़कात अदा हो गई। अच्छा, फ़कीर अब जो है माले ज़कात अमीर पे खर्च कर सकता है। आपने एक फ़कीर को जो मुस्तहिक़ था माले ज़कात दिया, उसने ले लिया, अब वो उस माले ज़कात से अमीरों की दावत कर रहा है या किसी अमीर को कोई हदिया दे रहा है तो वो दे सकता है, क्योंकि जब इसको दिया गया उस वक़्त ये ज़कात थी। अब जब ये किसी और को दे रहा है तो वो हदिया है, अब वो ज़कात नहीं है। ज़कात के बारे में मैंने बताया कि मस्जिद वगैरह की तामीर में ज़कात की रकम नहीं लगा सकते। इसी तरह कोई किसी का इंतकाल हो गया और वो लोग गरीब हैं तो तजहीज़ और तकफ़ीन, कफ़न वगैरह का और कब्र की खुदाई वगैरह का जो ख़र्चा होता है, किसी भी मरने वाले के आखिरी रसूमात अदा करने का जो ख़र्चा होता है, उसमें भी ज़कात जो है अदा नहीं कर सकते। ज़कात उसमें लगाएंगे, ज़कात का पैसा, ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह कोई शख्स मक़रूज़ था और उसका इंतकाल हो गया, वो कर्ज़ा नहीं अदा कर सका और वो अपनी ज़िंदगी में मुस्तहिक़ ज़कात था, तो ज़कात की रकम से उसका कर्ज़ा नहीं अदा कर सकते, क्योंकि ज़कात में क्या ज़रूरी है, मुस्तहिक़ को मालिक बनाना, और अब चूँकि ये मर चुका है लिहाजा अब ये मालिक नहीं बन सकता। आज बात काफ़ी लंबी हो गई, मैंने सोचा कि इन मसाइल को पूरा कर लिया जाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.